प्यारे बच्चों, आज की क्लास के पिछले वीडियो में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना सीखा। उसके उदाहरण देखे। अर्धगोले का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो के माध्यम से हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं जिसमें हम अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना और सीख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 है हमारा कि उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेमी है। 35 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है और उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर है 35 सेमी। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन तो हो गया 4/3 पाई r क्यूब और अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई r क्यूब। मान रख देते हैं 2/3 गुणा 22/7 गुणा 35 गुणा 35 और गुणा 35, क्योंकि r क्यूब है तो r को 3 बार लिख लेते हैं। 7 का भाग 35 में देते हैं तो 5 बार। अब हमारे पास में आता है 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 35 और गुणा 35/3। ऊपर वाली पांचों संख्याओं को गुणा करके फिर 3 का भाग देना हमें। पहले तो 35 को 35 से गुणा करते हैं। 35 को 35 से गुणा करना मैंने आपको। 55 25 हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17, 5 3 15 हासिल की 1, 3 4 9 और 1 10, 1 और 1 2, 1225। फिर 1225 को गुणा कर लेते हैं 5 से। 1225 को गुणा करते हैं 5 से। 55 25 हासिल की 2, 5 10 और 2 12, हासिल की 1, 5 10 और 1 11, हासिल की 1, 5 1 5 और 1 6, 6125 को गुणा करते हैं फिर 22 से। 6125 को गुणा करते हैं 22 से। 5 10 हासिल की 1, 2 4 और 1 5, 2 1 2, 6 2 12, 0 5 2 2 और 1 5 और 2 7, 2 और 2 4, 2 और 1 3। फिर इसको गुणा करते हैं 2 से गुणा और कर लेते हैं 1,34,750 को। 1,34,750, 1,34,750 को गुणा कर लेते हैं किससे? 2 से। 2 से जब हम गुणा करें तो 0 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 14 1 हासिल 15, 4 8 और 1 9, 3 6, 2 1 2, 2,69,500 हमारे पास में आता है। 2,69,500 और भाग देना है 3 का। 3 का भाग देकर हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। 2,69,500 में जब हम भाग देते हैं 3 का तो हम देखते हैं कितने प्राप्त होते हैं। 3 × 24, 8 बार घटाते हैं तो 2 बचते हैं, 9 उतार लेते हैं। 3 × 27 घटाते हैं तो 2 बचते हैं, 5 उतार लेते हैं। 3 × 24 फिर 8 बार, फिर घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं कितनी? 1 उतार लेते हैं, 0। 3 तारीख 9, फिर 1 बच गया, 0 उतार लेते हैं। फिर 3 तारीख 9, फिर 1 बच गया, अब पॉइंट उतार के 0 उतार लेते हैं। ये आएगा हमारे पास में 3 3 ही। तो हमारे पास में आ गया 89,833.33, 89,833.33 घन सेमी। इस प्रकार से हम इस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे एक प्रश्न है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न है, उदाहरण नंबर हम 4 देख रहे हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए
जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। 154 वर्ग सेमी वाला एक गोला है और उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या जरूरी है। त्रिज्या यहाँ पर दी नहीं गई है, यहाँ पर दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं पहले तो, और उस त्रिज्या की सहायता से हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। गोले का पृष्ठीय, अब आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखें तो सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया रखा है 154। तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं तो आर स्क्वायर हम यहाँ पर रखते हैं। तो 154 गुणा 7, 7 भाग में तो 7 तो चले गए गुणा में, और 4 गुणा 22 गुणा में है तो यह आ गए भाग में। आर स्क्वायर बराबर 22 का भाग देते हैं। 22 का जब भाग हम देते हैं किसमें, 54 में, 22 × 154, 7 बार भाग चला गया तो हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर आ गया 49/4। 7 को 7 से गुणा कर लेते हैं तो 49 और बट्टा 4, और आर बराबर आ गया हमारे पास में 149/4। तो 49 का वर्गमूल तो हो गया 7 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी 7/2 सेमी। ये तो आ गई त्रिज्या। अब इस त्रिज्या की सहायता से हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करते हैं हम गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र हो गया। 4/3 गुणा पाई बराबर 22/7 और आर बराबर हमारे पास में ही 7/2, 7/2 गुणा 7/2 और गुणा 7/2। 7 को इस 7 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 को इस 4 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 को इस 4 से काट देते हैं, और 2 का भाग 22 में देते हैं तो 11 बार हमारे पास में आता है 11 गुणा 7 गुणा 7/3। 11 7 77 और 77 को गुणा कर लेते हैं 7 से। 77 गुणा 7, 7 7 49, असल की 4, 7 7 49 और 4 53, 539/3। 539 में भाग दे लेते हैं 3 का और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। 539 में हम भाग देते हैं 3 का, 539 भाग 3, 3 एकम 3, शेषफल बचेंगे 2, उतार लेते हैं 3, 7 21, शेषफल बचते हैं 2, उतार लेते हैं 9 और 9 27। आगे आ गया हमारे पास में, आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, फिर भाग देते हैं तो 36 18, फिर 2 ही शेषफल बचेगा, 2 रह गया शेषफल, फिर 0 उतार लेते हैं, फिर 6 बार भाग चला जाएगा। अब अगली संख्या है वो हम लिख सकते हैं कितना, 179.66 या 179.67, 179.67 घन सेमी। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास थी जिसमें हमने 2 वीडियो देखे और दोनों वीडियो की सहायता से हमने गोले और अर्धगोले से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं, उन सभी सूत्रों का अध्ययन किया और उन सूत्रों की सहायता से हमने कुछ उदाहरण देखे। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 13 में जितनी भी त्रिविमीय आकृतियाँ थी उन सभी आकृतियों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासों के माध्यम से बताया। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला,
सभी त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना मैंने आपको बताया है। आगे हम किसी अन्य प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।